क्या जगन्नाथ सच में अपने मौसी घर जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ साल में सिर्फ एक बार अपने मंदिर से क्यों निकलते हैं? क्या वे सच में अपने मौसी घर जाते हैं या इसके पीछे हजारों साल पुराना ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं? और आखिर क्यों लाखों लोग भगवान का रथ खींचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पूरी कहानी। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है राधा कृष्णा ब्लॉग में। बिना देरी के मैं रथ यात्रा की कहानी शुरू करता हूँ। तो पहले हम जानेंगे रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। हर साल आषाढ़ मास में 3 देवता अपने भव्य रथों पर बैठकर मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। परंपरा के अनुसार इस स्थान को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वे वहाँ लगभग 7 दिन ठहरते हैं और फिर वापस लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुता यात्रा भी कहा जाता है, लेकिन यह केवल यात्रा नहीं है बल्कि भगवान को अपने भक्तों के बीच आने का प्रतीक है। भगवान मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जब कोई भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। हरि हरि। यही कारण है कि इस यात्रा में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी का कोई भेद नहीं माना जाता है। भगवान सबके हैं और सबको समान रूप से दर्शन देते हैं। इस यात्रा में 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं तीनों रथों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है, भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है और माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि हर वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। पुराने रथों को दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि लाखों लोग रस्सी को पकड़ के रथ को खींचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और भक्ति से भगवान का रथ खींचता है अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ केवल रथ को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना भी है। इसलिए लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर का इंतजार करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सामान्य मूर्ति की तरह नहीं है। उनके हाथ पैर पूर्ण रूप में नहीं बने हैं। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है, भगवान की मूर्ति का निर्माण दिव्य शिल्पकार ब्रह्मा जब कर रहे थे, लेकिन निर्माण पूरा न होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया। इसीलिए मूर्ति को अधूरी अवस्था में ही स्थापित कर दी गई। इसके बाद आज तक उसी रूप में पूजा होती है। तो रथ यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह यात्रा हमें प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का संदेश देती है। भगवान किसी एक वर्ग के नहीं हैं, बल्कि पूरे संसार के हैं। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा।